ओके, क्या क्वेश्चन है ये? Two objects of mass m and 4m have the same kinetic energy. What is the ratio of the magnitude of the velocities of a and b? तो ठीक है, उनके काइनेटिक एनर्जी दोनों ऑब्जेक्ट्स के कैसे हैं? सेम है. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज? ठीक है, देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फॉर दिस. तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते कैसे हैं? काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है, हाफ लेना पड़ता है आपको, फिर मास लेना पड़ता है, और फिर वेलोसिटी का स्क्वायर लेना पड़ता है. ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन है. अभी आपको क्या निकालना है सबसे पहले? काइनेटिक एनर्जी किसका? ए का और बी का. ठीक है, तो एक काम करता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं. ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं. ऑब्जेक्ट ए जो है, इसका डिटेल्स हम लोग सबसे पहले फास्ट लिख लेते हैं. मास कितना है ऑब्जेक्ट ए का? एम है, राइट. तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. और वेलोसिटी अपन क्या पकड़ेंगे इसका? वी ए पकड़ते. वी ए पकड़ो, है ना. वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो अपन क्या पकड़ लेंगे उसको? वी ए पकड़ लेते हैं. वेलोसिटी कितनी पकड़ लेंगे? वी ए पकड़ लेते हैं. वी ए. ठीक. तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा फिर? काइनेटिक एनर्जी के ई. के ई कितना आएगा? ओके, तो काइनेटिक एनर्जी किसका? ए का. ए ऑब्जेक्ट का. तो दैट विल बी हाफ इनटू एम इनटू आपका वेलोसिटी का स्क्वायर लेना पड़ता है, राइट. हाफ लिया अपन ने, मास लिया अपन ने, वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए. वेलोसिटी मतलब इसका स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर. ओके, तो लेट अस टेक दैट. दैट विल बी वी ए का स्क्वायर. सही है, दैट इज योर फॉर्मूला. नाउ ये हो गया ऑब्जेक्ट ए के लिए, लेकिन आपने को किसके लिए निकालना है? अपने को वो बी का भी निकालना है. चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं फिर. ऑब्जेक्ट बी का जो केस है, हाँ, तो इसमें मास कितना है तुम्हारा? इसमें मास दिया है 4m दिया है. ओके, ये क्या मास दिया है इसमें? 4 टाइम्स दिया है. एज यू कैन सी हियर, मास कितना दिया है? 4m दिया है बी का. ए का तो m है, लेकिन बी का कितना है? बी का जो मास है वो है 4m, तो 4m दिया अपन ने. अभी जो वेलोसिटी है, राइट, वो निकालनी है अपने को. तो अभी वेलोसिटी तो इसकी पता नहीं अपने को, तो अपन क्या लिखेंगे इसका वेलोसिटी? वी बी लिख देंगे, है ना. वेलोसिटी कितनी लिख देंगे अपन? वी बी लिख देंगे. सही है. ओके, तो लेट अस गो विद दिस. अभी काइनेटिक एनर्जी हम लोग किसकी निकाल रहे हैं? बी की. ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम और वेलोसिटी वी बी का स्क्वायर लिखेंगे, राइट. ओके, तो क्या ऐसा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? नहीं. हाफ ठीक है, हाफ का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मास एम नहीं है ना इसका. इसका मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 4m है, तो ये m नहीं लिख सकते. क्या लिखना पड़ेगा? 4m लिखना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज 4m. अभी ठीक है. ओके, और वी बी का स्क्वायर, है ना. वी बी मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट. तो वी बी का स्क्वायर. नाउ ये लोग बोल रहे हैं कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है. ठीक है, अभी बस इक्वेट करना है, मतलब वी जस्ट हैव टू इक्वेट. काइनेटिक एनर्जी कैसी है? सेम है, राइट. काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही बोल रहे हैं ना. ओके, तो सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट. ओके, तो इफ इट इज सेम काइनेटिक एनर्जी, हम ऐसा बोल सकते हैं फिर, काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बी. खाली वैल्यूज प्लेस करना है अभी. काइनेटिक एनर्जी ए कितना है तुम्हारा? ये हाफ एम वी ए स्क्वायर. हाँ, तो लिखो, इट इज हाफ एम वी ए का स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी बी क्या है? वो भी सेम, हाफ एम वी बी का स्क्वायर. ओके, तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसमें से. यस वी कैन. एम नहीं है, राइट, वो 4m है. आई एम टू सॉरी. 4m इंटू वी बी स्क्वायर. ओके, कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. यस, हाफ कैंसिल, हाफ कैंसिल, m कैंसिल, m कैंसिल. ओके, तो बचा क्या फिर? ओके, तो बचा है वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू वी बी स्क्वायर. ओके, आपने को किसका रेशो चाहिए? वेलोसिटी का. वेलोसिटी ए बाय वेलोसिटी बी. ओके, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है. बी को उधर भेज देते हैं, क्योंकि अपने को ए एंड बी चाहिए, मतलब ए पहले बी बाद में. तो लेट अस ट्रांसफर दिस वेलोसिटी ऑफ बी टू दी लेफ्ट साइड. तो आंसर क्या आ जाएगा? वो वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय
वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4/1, है ना। 4 आ जाएगा ना, सही है। 4 तो जैसे कि वैसा रहेगा, करेक्ट। अब कुछ है नहीं तो नीचे क्या वैल्यू होगी, 1 होगी। तो एक काम करता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि अपने को स्क्वायर का रेशो नहीं चाहिए, अपने को सिंपल वेलोसिटी का रेशो चाहिए। तो वी नीड टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो अगर अपने को स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पे तो ले लेते हैं, है ना। लेट अस कॉपी दिस स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं भाई दोनों तरफ, सही है। ओके, नाउ कैन वी टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है 4 का, फिर 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। और वी ए स्क्वायर और वी बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, तो वो आता है वी ए और वी बी, बराबर है ना। वी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, वी ए आ जाएगा, वी बी स्क्वायर का वी बी आ जाएगा, तो वी ए बाई वी बी कितना आ जाएगा, 2। तो 2:1 का रेशो आता है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या नंबर होगा, 1 होगा ना। ओके, सो दैट इज अवर रेशो। क्या लिखेंगे फिर फाइनल आंसर अपना, 2:1 आया है तो हेंस the ratio of the magnitudes of their velocities is 2:1, है ना, 2:1। तो मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली समझाया है, ये समझ देख लो एक बार। आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट ए का मास लिखना है, वेलोसिटी, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है ½ mv²। ऑब्जेक्ट बी का लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट बी का मास उन्होंने 4 टाइम्स बताया था, 4m। वेलोसिटी अपन ने वी बी लिखी टू आइडेंटिफाई, है ना, कि ये बी का वेलोसिटी है। तो फॉर्मूला आ गया हाफ m की जगह पे 4m, क्योंकि मास अभी 4 टाइम्स हो गया है, एंड वी बी स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने, इक्वेट कर दिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम बोला था उन्होंने। अब दोनों को जब इक्वेट किया हमने, तो हमने बहुत कुछ उसमें से कैंसिल कर दिया। हाफ कैंसिल कर दिया, m कैंसिल कर दिया, बचा खाली क्या, 4vb² एंड वी ए स्क्वायर। तो फिर vb को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, तो अपने पास आ गया वी ए बाई वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने। स्क्वायर रूट लेने के बाद पता चला कि भाई 4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और वी ए स्क्वायर का वी ए और वी बी स्क्वायर का वी बी हो गया। फिर दैट इज योर आंसर, 2:1 का रेशो आ जाता है।